हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो है वो राष्ट्रपति के वीटो पावर के ऊपर है, वीटो शक्ति के ऊपर है। ये वीटो पावर क्या होता है, राष्ट्रपति कब इसका प्रयोग कर सकता है, ये सारा का सारा चीज़ मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में वीटो पावर होता क्या है। वीटो पावर का यदि मैं बात करूं तो हिंदी में इसका मतलब होता है निषेधाधिकार। निषेध अधिकार मतलब किसी चीज़ को मना करने का जो अधिकार होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को मना करना, उसको स्वीकृति न देना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति को जो मिला हुआ जो वीटो पावर है वो राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है ना। किसके अंतर्गत आता है? ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है ना। ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या आता है, वीटो पावर आता है, या किसी विधेयक के ऊपर मना करने का अधिकार जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। तो किसी विधेयक मतलब क्या होता है, जो कानून बनने के लिए जो सदन में लाया जाता है ना, संसद में लाया जाता है, लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है, उसके पास अंतिम रूप से किसके पास आता है, राष्ट्रपति के पास आता है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है ना, तो उस विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसकी स्वीकृति दे सकता है या उसे अस्वीकृति दे सकता है या उसको खारिज कर सकता है या अपने पास रख सकता है। तो वो 2-3 विकल्प उसके पास उपलब्ध होते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या विधेयक के ऊपर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको अत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो, इंग्लिश के शब्दों को भी ध्यान में रखिएगा, कई बार हिंदी वाले में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये इंग्लिश का भी आपको याद रखना है ना। जब इस वीटो का अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता है राष्ट्रपति, है ना, इसका मतलब ये होता है कि इस वीटो के प्रयोग से किसी विधेयक को खारिज किया जा सकता है। पूरा क्या किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है। लेकिन किस टाइप के विधेयक पर ऐसा वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, यहाँ पर ये याद रखिएगा, है ना। इस वीटो का प्रयोग जो है गैर सरकारी विधेयक पर किया जा सकता है। गैर सरकारी विधेयक क्या है? गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जो मंत्रिपरिषद के बाहर के किसी सदस्य द्वारा सदन में लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैर सरकारी विधेयक या प्राइवेट विधेयक है ना। तो जब राष्ट्रपति के पास गैर सरकारी विधेयक आता है, जो मंत्रिपरिषद के बाहर का कोई सदस्य जो है पारित कोई विधेयक होता है, तो उसको राष्ट्रपति क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है। ये पहला चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है कि मान लिया कोई विधेयक आया, है ना, कोई विधेयक जो है लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, राष्ट्रपति के पास आया, लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने से पहले सरकार गिर गई और एक नई सरकार बनी, और नई सरकार ने ये कहा कि जो विधेयक राष्ट्रपति के पास लंबित है उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए या खारिज कर दिया जाए। तो उस विधेयक के ऊपर भी कौन सा वीटो पावर लगेगा, अत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला तो ये कि गैर सरकारी विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति खारिज कर सकता है ना, और दूसरा जो है, जो पुरानी सरकार के द्वारा जो विधेयक राष्ट्रपति के पास लंबित है और नई सरकार जब बनती है तो वो कहती है कि उस विधेयक को समाप्त कर दिया जाए, सिफारिश करती है कि उस विधेयक को खत्म कर दिया जाए, तो भी राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या कर सकती है, खारिज कर सकती है। तो सीधा समझ में आ गया खारिज जो है किन विधेयकों पर किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर निलंबनकारी वीटो, है ना, सस्पेंसिव वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या होता है, जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है और उस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः सदन में भेज देता है पुनर्विचार के लिए, तो कहते हैं राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है ना। समझ में आ गया? जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति जो है पुनः उस विधेयक को सदन में भेज देता है पुनर्विचार करने के लिए,
तो ऐसे विधेयक को हम क्या कहते हैं, निलंबनकारी वीटो कहते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो निलंबनकारी वीटो है उसको धन विधेयक के ऊपर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, पुनर्विचार के लिए धन विधेयक में नहीं भेजा जा सकता, है ना। सीधे सीधे इस टाइप के विधेयक को क्या करना होता है, राष्ट्रपति को अनुमति दे देना होता है, उस पर हस्ताक्षर कर देना होता है। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, इस टाइप के विधेयक के ऊपर भी राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। सीधे सीधे क्या कर सकता है, उस पर उनको स्वीकृति देना ही पड़ता है, बाध्यकारी है, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी विधेयक होता है जो राष्ट्रपति के पास जब आता है तो उसको पुनर्विचार के लिए सदन में पुनः भेजा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना है। अगला जो वीटो है ना, उसे हम क्या कहते हैं, जेबी वीटो कहते हैं। जेबी वीटो नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, जिसे अपने पॉकेट में रख लिया जाए, ना स्वीकृति दी जाए ना उसे खारिज किया जाए, अपने पास पड़े रहने दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, जेबी वीटो कहते हैं, ठीक है। और सर्वप्रथम जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है ना। तो समझ में आ गया, जेबी वीटो मतलब क्या होता है, ना स्वीकृति दिया जाए ना ही उसको खारिज किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेबी वीटो कहते हैं। लास्ट वाला है क्वालिफाइड वीटो या विशेषित वीटो, है ना। तो ऐसा वीटो शक्ति जिसे विशेष बहुमत द्वारा विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषित वीटो। तो इस प्रकार 4 टाइप के मैंने आपको वीटो पावर बताया, है ना। और किस विधेयक पर ये लागू हो सकता है ये भी मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।